नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जोरू का गुलाम कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी, आपको ज़रूर सुनना चाहिए, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और देखिए लास्ट में क्या होता है, इस कहानी के अंत में क्या ट्विस्ट आता है। और बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे। जोरू का गुलाम। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। बैठे बैठे कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे थे, अपनी बात कुछ बहुत ज़रूरी बात पे बातचीत कर रहे थे, ठीक है, महल में। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं। अब यह अपना विचार रखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जितना भी पुरुष होते हैं और ज़्यादातर जोरू का गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं, और जो उनकी पत्नी है उनसे डर कर रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ये किसने कहा? बीरबल ने कहा। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई, और यह बात राजा को पसंद नहीं आती है। तो अब उन्होंने इस बात का विरोध किया, और इस बात पे विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करनी होगी। अब ये बात प्रस्ताव सामने रखते हैं। अब क्या होता है कि राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियाँ इकट्ठा हो गई, और बहुत सारी मुर्गियाँ इकट्ठा हो जाती है और सैकड़ों मुर्गियाँ महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियाँ इकट्ठा हो गई है कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं। इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत सारी मुर्गियाँ महल में आ गई, संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी अधिक मुर्गियाँ महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में
एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहे तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का कर आऊँ? और ये बोलते हैं कि आप अगर आदेश दें तो मैं वहाँ पे रिश्ता पक्का कर आऊँगा। यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियाँ मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। अब ये बोल देते हैं कि पहले से रानियाँ थीं और उन्हें खबर लगेगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियाँ जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। अगर बात करने का तरीका आपके पास है, ढंग है, आपके बात करने का अगर बहुत अच्छा सलीका है तो कोई भी बात करके आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। हर किसी के पास होता है बात करने का अलग अलग तरीका, लेकिन उसमें आप अगर चाहते हैं कि हम इससे और ढंग से बात कर सकते हैं और अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, तो ये भी एक कला है बात करने का किसी से। तो आप सीखिए और कहीं कह सकते हैं सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। और बातें कैसी करनी चाहिए इसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक है, कैसे कहाँ किससे बात करना है, कब क्या बात करना है। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, ज़रूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की, और चतुराई से आप कोई भी पक्ष रखें, समझदारी से पक्ष रखें, बात को सुने, इस तरह से आप अपने बातों पे प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे हिंदी से रिलेटेड। सो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।